हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप यू आर फाइन। प्यारे बच्चों, आप ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको टॉपिक लेकर आया हूं भूगोल। क्या लेकर आऊं? भूगोल। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं भूगोल का आपको प्री बोर्ड का पेपर कराऊंगा। इसका कोड ये है, मिला लो। प्यारे बच्चों, यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट है तो आपको लिए वीडियो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में बने रहना। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से ये भूगोल का जो मैं पेपर लाया हूँ प्री बोर्ड, इसको पूरा हल करेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरी शिद्दत से देखना है। हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। देखते हैं प्यारे बच्चों, समय हमारा वही समय रहता है आपके लिए 3 घंटे 15 मिनट। आपका 17 नंबर का इसका पूरा अंक है। 30 नंबर का आपका इसमें प्रैक्टिकल होता है। प्यारे बच्चों, आपने प्रैक्टिकल की तैयारी नहीं करी हो तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता देना। मैं बता दूंगा आपको क्या क्या पढ़ के जाना है प्रैक्टिकल में। आपको कुछ भी नहीं पता हो प्रैक्टिकल में, मुझे बता देना। मैं आपको एक दो चित्र बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है? आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बस बताएं। तो प्यारे बच्चे, देखते हैं इसके कौन कौन से क्वेश्चन है, इसे कैसे हल करते हैं। प्यारे बच्चों, पहले आपके हैं बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है? मल्टीपल चॉइस टाइप। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। कह रहे हैं नव निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया, कब किया गया? ब्लाश में, ब्रूंश में, ग्रिफिथ टेलर ने या रेस्टल ने? तो प्यारे बच्चों, इसका जो आपका आंसर है वो सा वाला है, ठीक है? ग्रिफिथ टेलर ने। फ्रेजेंडा से क्या तात्पर्य है? पश्चिम अफ्रीका में कोको के बागान, मलेशिया के रबड़ बागवान, ब्राजील में कहवा बागवान, श्रीलंका में चाय के बागान। तो प्यारे बच्चों, सा है ब्राजील वाला। प्यारे बच्चों, आपका तीसरा क्वेश्चन है निम्न नगरों में से कौन सा एक पर्यटन नगर नहीं है? मथुरा, रांची, शिमला, वाराणसी। ये सब पर्यटन नगर मथुरा में है। प्यारे बच्चों, बहुत सारे मंदिर हैं, यहाँ लोग आते जाते हैं। शिमला में ही बहुत सारे, ठीक है, घूमने के यात्री आते हैं। वाराणसी में भी ये सब तीर्थ स्थल है, मगर रांची नहीं है। तो रांची, ये रांची नहीं है इसमें पर्यटन स्थल। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? झेलम पर, यमुना पर, सतलुज, ब्यास पर। तो सतलुज पे बना है, पर सतलुज पे बना है। जी, हरियाली परियोजना संबंधित है प्यारे बच्चों ग्राम विकास से, नगर विकास से, जल, ठीक है, संबर विकास से, वन संरक्षण। तो प्यारे बच्चों, ये जल विकास संबर से ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है प्यारे बच्चों? तो देखते हैं, खनन, कृषि या परिवहन या आखेट। तो प्राथमिक क्रियाकलाप परिवहन। कौन सा होगा इसमें? परिवहन। 7वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, हल्दिया पतन बंदरगाह अवशिष्ट है तमिलनाडु में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में। तो प्यारे बच्चों, ये पश्चिम बंगाल में है। भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य आप जानते हैं पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु है, ये महाराष्ट्र। भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाराष्ट्र। तो प्यारे बच्चों, ये आपके एक नंबर के क्वेश्चन थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसको आप आराम से पढ़ के जाना है प्यारे बच्चों। आप सिलेबस पढ़ेंगे तो आप ये ऑलरेडी आपके तैयार हो जाएंगे। आपको नहीं है तो प्यारे बच्चे कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं, मैं अवश्य आपको इसके बारे में और बताऊंगा, वीडियो अपलोड। अब देखते हैं प्यारे बच्चे अगला। प्यारे बच्चे, आपके आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। और अति लघुत्तरीय प्रश्न प्यारे बच्चे, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ज्यादा शब्दों में नहीं लिखना है आपको। ये कह रहे हैं जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। तो प्यारे बच्चे, जनसंख्या घनत्व क्या होता है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कि परिभाषा आपको ना पता हो तो प्यारे बच्चों से याद कर लें, और मैं आपको बता देता हूं, हालांकि फिर भी शॉर्ट। कह रहे हैं किसी जनसंख्या घनत्व, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में प्रति इकाई में रहने वाले लोग, किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति इकाई में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? वहां के व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे इसका सामान्य हम सूत्र या परिभाषा कह सकते हैं। इसका सामान्य परिभाषा क्या सकती है कि कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल। कुल, ये भी कह सकते हैं हम, सामान्य परिभाषा कहते हैं कुल जनसंख्या कुल क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों, ये परिभाषाएं देख लें। तो मैंने बताया किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में प्रति इकाई में रहने वाले लोगों की, व्यक्तियों की, लोगों की संख्या, औसत संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। नोट कर लेना, लिख लेना प्यारे बच्चों। 10वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मिश्रित कृषि की सर्व प्रमुख विशेषता क्या है? मिश्रित कृषि क्या होती है? मिश्रित कृषि बच्चे, इसमें सारी कृषि आ जाती है, जैसे फसल उत्पादन करना। मिश्रित कृषि की सबसे प्रमुख विशेषता है फसल जो उत्पादन है उसमें, और पशुपालन, दोनों चीजें हैं। पशुपालन का एक संयोजन है, यानी फसल उत्पादन, जो लोग गांव में रहते हैं फसल उत्पादन करते हैं किसान लोग, वो पशु भी पालते हैं, और उनका जो ना एक संयोजन है। और जहाँ किसान एक ही खेत में अनाज, सब्जियां, चारा आदि उगाता है, यानी एक ही खेत होता है उसमें बहुत सारी फसलें उगाता है, उसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि सर्वप्रमुख विशेषता है। इसकी और सारी विशेषता है, जैसे एक ही खेत में कई फसल उगाना है, फसल चक्र करना एक बार बार, इसे हम मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं। 11वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रौद्योगिकी नवाचार को स्पष्ट कीजिए। तो प्रौद्योगिकी नवाचार को स्पष्ट, क्या है प्रौद्योगिकी का? आप मतलब जानते ही हैं, एक टेक्नोलॉजी है प्रौद्योगिकी, और नवचार मतलब इसका जो नया वो हो रहा है, जो, ठीक है, जो खोज हो रही है उसे नवचार कहते हैं। नई चीज को स्पष्ट कीजिए। तो प्रौद्योगिकी नवचार का अर्थ है प्यारे बच्चों कि तकनीक, ठीक है, नई तकनीक का निर्माण हो रहा है। किसका हो रहा है? नई तकनीक, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ठीक है। तो कह रहा है उसको क्लियर कीजिए। तो नई तकनीकी का निर्माण या मौजूदा जो तकनीकी में सुधार करना, नई तकनीक का निर्माण या मौजूदा स्थिति में तकनीकों क्या करना? सुधार करना। जो समस्याएं हो उसको हल करें और क्षमता बढ़ाती है। ये टेक्नोलॉजी, जो कोई समस्या है आपकी उसको सुधार में लाती है, नई टेक्नोलॉजी उसे कहते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कहते हैं प्रौद्योगिकी नवचार। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, लाल
कॉलर श्रमिक किसे कहा जाता है? तो लाल कार्मिक श्रमिक प्यारे बच्चों वो होते हैं, उन लोगों को कहा जाता है जो प्राथमिक गतिविधियों को जैसे कृषि, मछली को पकड़ना, खनन आदि करना, जिनका काम धंधा है घर से बाहर का होता है। किससे होता है? घर का बाहर का होता है, उन्हें लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। इसमें कृषि करना, मछली पकड़ना, खनन आदि काम करना और जो घर से बाहर का काम करते हैं लाल कृषि श्रमिक कहे जाते हैं। सहस्त्र बस्ती मैंने बता दिया, जो नॉर्मल अपनी बस्ती में रहते हैं, जो नॉर्मल स्थिति के लोग होते हैं, इनकी आर्थिक स्थिति ठीक है थोड़ी हल्की होती है, उन्हें सहस्त्र बस्ती के लोग हैं उन्हें कहते हैं। 14वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नाभिकीय ऊर्जा क्या है और भारत के दो प्रमुख नाभिक ऊर्जा को केंद्र के नाम बताइए। तो प्यारे बच्चे आप सभी जानते हो नाभिक ऊर्जा क्या है। नाभिक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो परमाणु नाभिक में संग्रहित होती है, या इसका प्रयोग नाभिक रिएक्टर में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में। इसका प्रयोग नाभिक रिएक्टर में भी किया जाता है, नाभिक रिएक्टर में किया जाता है। और जिससे कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा इसे चलाया जाता है। और कह रहे हैं इसे ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। एक तो हमारे उत्तर प्रदेश में ही है, नरौरा उत्तर प्रदेश। कहाँ पर है? नरौरा में, नरौरा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और दूसरा जैसे मान लो एक तारापुर है महाराष्ट्र में, तारापुर, और भी है कई अन्य, तारापुर है महाराष्ट्र। एक कोटा में भी है, कोटा राजस्थान में भी है, ये कोटा राजस्थान। तो ये प्यारे बच्चों लिख लो, इन्हें नोट कर लो, है बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और प्यारे बच्चे अच्छे से पढ़ लो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई गलतफहमी है, आपको आता नहीं है, समझ में आ रहा है, तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं प्यारे बच्चों, उसमें वीडियो बना दूंगा एक। तो प्यारे बच्चों ये आपका अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन, भारत के किन्हीं दो लौह ठीक है आवश्यक उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो भारत के ऐसे कौन से जो राज्य हैं ठीक है लोह वाले, जैसे एक तो मान लो उड़ीसा, क्या मान लो उड़ीसा, एक उड़ीसा लिखो, उड़ीसा है, एक उड़ीसा है, एक कर्नाटक है। उड़ीसा दो ही पूछ रहा है, कर्नाटक। तो ये हो गया आपके 15वें क्वेश्चन, प्यारे बच्चों से नोट कर लेना। भारत के किन्हीं दो भाषीय समूह, भाषा पूछ रहा है, भारत के किन्हीं दो भाषाई समूहों को उल्लेख कीजिए। तो भाषा क्या है? हिंदी आ रही है भाषा, कौन सी? हिंदी आ रही है। और हिंदी आ रही में क्या क्या आ सकता है कि हिंदी आ रही में हिंदी, बंगाली, मराठी की भाषा आती है। और दूसरी द्रविड़ भाषा होती है, द्रविड़ भाषा में तमिल है, तेलुगु है, अन्य भाषाएं। तो प्यारे बच्चों ऐसे ये सारी चीजें हैं, इनको आप नोट कर लो और लिख लो। और प्यारे बच्चों ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट है। अब हम आएंगे इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्नों पर। प्यारे तो प्यारे बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न है हमारे, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चे, इन्हें थोड़ा आपको पढ़ना। मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। प्यारे बच्चों मैं एक एक क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ और ज्यादा डीप में बताऊंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। रोपड़ कृषि 4 विशेषता बताइए। आप देख लेना, रोपड़ कृषि तो आप जानते ही हैं, ठीक है, कृषि के बारे में आप सब जानते हैं प्यारे बच्चों, सब बच्चे लिख देंगे, फिर भी और पढ़ लेना अच्छे से। प्यारे बच्चों 19वां क्वेश्चन है, जनसंख्या प्रवास के प्रतिवर्ष आकर्षक कारकों का अंतर स्पष्ट कीजिए। और 20वां क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? मानव विकास के 4 उपागमों की वर्णन की। प्यारे बच्चों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, ये हर साल आता है। मानव विकास तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत ही ज्यादा। और जनसंख्या वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इसमें बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो अब पीछे भी समझा चुका हूँ, कई बार आ चुके हैं, हर साल बोर्ड में आ रहे हैं प्यारे बच्चों। और मैं आपको इस पेपर के बाद काफी अनसॉल्व पेपर और जो 2026 के मॉडल पेपर और आने वाले जो क्वेश्चन है जो बहुत मोस्ट है प्यारे बच्चों, मैं लेकर आऊंगा वीडियो के माध्यम से। और कमेंट से जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कैसा लग रहा है, अच्छे पे पढ़ते हुए कैसा लग रहा है। तो प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, मानव विकास वाला। 21वां क्वेश्चन देखें, विश्व के कुछ देशों में लिंग अनुपात महिला को प्रतिकूल है, 2 कारण बताइए। भैया वहाँ के कारण है क्योंकि यहाँ तो विश्व के अनुकूल लिंग अनुपात वहाँ प्रतिकूल है, अपने भारत में तो प्रतिकूल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो लड़कियों को कोई चाहता नहीं है, सब लड़कियों की है, वंश बढ़ेगा या ये होगा, लड़कियों का क्या होगा, लड़कियों के प्रति है गलत भावना है लोगों में, तो वहाँ का इसलिए ज्यादा है। 22वां क्वेश्चन है चतुर्थ सेवाओं का। तो प्यारे बच्चे इनकी 2 कारण आपको लिखने हैं। चतुर्थ सेवाओं का संक्षेप में उल्लेख की। चतुर्थ सेवाएं, तो प्यारे बच्चे ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है चतुर्थ सेवा वाला, इसे आप नोट कर लें, देख लें और इसको तैयार भी कर लें। अब प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन आगे, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न करने हैं आपको। कह रहे हैं अब ये ऑप्शन वाले आएंगे, नगरीय बस्तियों का प्रकरण वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए, या आप जे वाला कीजिए इसका 23 का, या ऑप्शन वाला कीजिए चलवासी पशु चरण वाणिज्य पशुपालन में अंतर क्या है, ये अंतर आगे लिखने को। 24वां क्वेश्चन है, भारत में खनिज तेल संसाधन में पेट्रोल पर टिप्पणी लिखिए। सब पेट्रोल पर सब बच्चे टिप्पणी लिख सकते हैं बड़े आराम से, या आप जे ना कर पाए तो ये कर लें मुंबई पुणे वाला। कौन सा कर लें आप? मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश में प्रमुख लक्षणों का वर्णन, ये वाला। तो प्यारे बच्चे ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और अच्छे से लिखना है आपको, कम से कम 2 पेज का लिखना है प्यारे बच्चों, बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो 2 पेज का लिखना है प्यारे बच्चों, ज्यादा शॉर्ट भी नहीं करना है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इन दोनों क्वेश्चनों के बाद क्या आएगा? आपका आएगा मानचित्र। क्या आएगा? मानचित्र देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये मानचित्र है, भारत की दिए गए रेखा मानचित्र निम्नलिखित में उपयुक्त चिन्ह बताइए। जैसे बिहार की राजधानी जो शहर है शिमला है, मध्य प्रदेश में एक नदी बताइए, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला आप जानते हैं भारत का, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश है, भारत में जूट उत्पादक एक प्रमुख क्षेत्र है, गुजरात का एक प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र। बहुत सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, यानी कि इसमें आधा नंबर तो
ठीक है, इसके लिखने का और आधा नंबर नक्शा में लगाने का। प्यारे बच्चों, यदि आप नक्शा भरना नहीं जानते तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताना, मैं नक्शा भरना बता दूंगा कौन सा चीज, कौन सा केंद्र कहाँ पर है।